बच्चा आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। आज हम आपको 14.2 का एक नंबर हिसाब बहुलक बतला रहे हैं। जो हिसाब मेरा कहता है यहाँ पे आयु वर्षों में दिया हुआ है, जो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65, जिसमें रोगियों की संख्या दिया हुआ है 5 से 15 के बीच में 6, 15 से 25 के बीच में 11 और 25 से 35 के बीच में 21, 35 से 45 के बीच में 23 और 45 से 55 के बीच में 14 और 55 से 65 के बीच में 3। बहुलक का फार्मूला कहता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक का फार्मूला है, जिस पे हमने मान बैठा दिया। हम देखते ये हैं कि सबसे अधिक रोगियों की संख्या किस में है, तो 23 जो है वो सबसे अधिक रोगियों की संख्या है। और इसके ऊपर आयु जो दिया हुआ है उसका ये निचली क्रम जो 35 होता है उसको हम L मानते हैं, तो उसका मान हमने L बैठा दिया। और F1 भी मेरा 23 ही कहलाएगा, चूँकि सबसे अधिक रोगियों की संख्या 23 है, तो 23। और F0 जो है ठीक 23 से पहले वाला संख्या F0 कहलाता है, तो 23 माइनस 21, नीचे था 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2 गुना 23, चूँकि 23 F1 है और F0 जो है वो 21 है, चूँकि 23 से पहले वाला संख्या 21 है जिसको हम F0 मानते हैं, और F2 23 के बाद वाला संख्या को मान लेते हैं, जो कि हमने 14 बैठाया है। और H जो होता है वो इसका डिस्टेंस होता है। जैसे आयु में दिया हुआ है 5 से 15, तो डिस्टेंस 10 हुआ। 15 से 25, इसमें भी डिस्टेंस 10 है, तो इसको हमने 10 मान लिया। अब सरल करने पे पाते हैं कि 35 तो रह ही गया, लेकिन 23 में 21 घटाने पे 2 बचता है, और 2 गुना 23 46, और माइनस 21 और माइनस 14 दोनों को जोड़ने पे 35 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो 35 लिख दिए। और H जो था मेरा वो 10 था। अब 35 प्लस 2 और 46 में 35 घटाने पे 11 प्राप्त होता है। H 10 था इंटू 10 H की जगह पे लिख दिए। अब 35 और ये 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 हो गया, और बटा 11 तो था ही था, तो 20 बटा 11। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 1.8 आता है। अब ये 1.8, चूँकि यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए 35 जोड़ 1.8 लिख दिए, और दोनों को जोड़ने के बाद 36.8 आता है, जो कि हमारा बहुलक कहलाता है, और यही हमारा आंसर हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुलक समझ चुके होंगे, और अगर समझ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रोत्साहित करें।